हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है उसका यहाँ पे हम लोग लेक्चर नंबर 2 लेके आ गए हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत बेसिक बेसिक जो डिटेल्स है उसके बारे में हमने बात किया था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। साथ में हमने ये देखा था कि ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट जो आप बहुत पहले से देखते आ रहे हो आपके साइंस के बुक में, वो किस तरीके से काम करता है। ओके, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अगर आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हो तो वहां पे कैसे आपका लाइट काम करता है, ये सारी चीजें हमने वहां पे बहुत क्लियर तरीके से डिस्कस की थी। ओके, और वहां पे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ा था कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ये है तो आप किस तरीके से वेलोसिटी ऑफ लाइट को आप फाइंड कर सकते हो। ओके, ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं आपके पूरे बुक में, ओके, चाहे आपके सॉल्व न्यूमेरिकल हो या फिर आपके अनसॉल्व न्यूमेरिकल हो जो आपको एक्सरसाइज में दिए गए हैं, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उसको पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि न्यूमेरिकल्स में क्या दिया है, कैसे दिया है। ओके, ताकि अगर आप ये एक बार वीडियो अगर आप देखो तो आपको बार बार वापस न्यूमेरिकल्स याद करना या बार बार उसकी प्रैक्टिस करना इसकी नीड नहीं होगी। ओके, तो हेलो गाइस, माई सेल्फ नीलेश प्रसाद, एंड आप सभी से हमारा बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको साइंस रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ओके, तो हम लोग हमारा जो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या पूछा है आपको, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 1.36, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ओके, यानी यहाँ पे अगर मैं आपको गिवन बोलूं या फिर अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखे, ओके, कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ऑलरेडी गिवन इज 1.36, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ओके, आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट किस में आपको फाइंड करना है, वाटर के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हम गिवन लिख देते हैं पहले। गिवन में सबसे पहला जो पॉइंट दिया है वो क्या दिया है आपको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ओके, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ओके, यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। और एक चीज हमने ऑलरेडी सीखी हुई है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। ओके, कैपिटल एन। अगर आप ये वाटर के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डब्ल्यू लिखोगे। ओके, और यहाँ पे आपका वाटर क्या है विथ रिस्पेक्ट टू एन है, और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 1.36 है। ओके, ये वैल्यू आपको याद रहेगी। दूसरा यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, what is the velocity of light, यानी आपको क्या करना है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट यहाँ पे आपको फाइंड करना है। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट यहाँ पे हम देखते हैं कैसा है। तीसरा आप पॉइंट यहाँ पे आप खुद से भी लिख सकते हो। सपोज यहाँ पे अगर मैं आपका एक एग्जांपल लूं, ओके, ये मेरे पास एक मीडियम है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर ये सपोज मेरे पास एक मीडियम है, ओके, और ये मीडियम क्या है, मेरे पास वाटर है, आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपके पास एक रेयर मीडियम है, यानी आप डायरेक्टली एयर से आप किस में जा रहे हो, वाटर के अंदर जा रहे हो। ओके, करेक्ट। अगर आप एयर से वाटर के अंदर जा रहे हो तो यहाँ पे आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा, करेक्ट। और ये आपका क्या होगा, एक्चुअल इमेज यहाँ पे आपका फॉर्म होगा। अभी ये जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ओके, ये अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पे आपको दिया है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, करेक्ट। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ऑलरेडी गिवन, कितना है आपके पास, 1.36। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ वाटर क्या करना है आपको, फाइंड करना है। लेकिन आप अगर वाटर के अंदर वेलोसिटी फाइंड करते हो, लेकिन अगर आप एयर के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट देखते हो, वेलोसिटी ऑफ जो आपका एयर के अंदर है वो कितना होता है आपका, वेलोसिटी ऑफ लाइट वो होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी आपका जो लाइट होता है वो आपके एयर में कितनी स्पीडली ट्रेवल करता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। ओके, तो यहाँ पे आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, और ये पॉइंट आपका क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट का। ओके, जो आपका थर्ड पॉइंट होने वाला है। ओके,
तो यहाँ पे एक वेलोसिटी में यहाँ पे लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम आप लिखो या फिर आप एयर लिखो, ओके, इज इक्वल टू, ये कितना है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, आपके पास यहाँ पे तीन डाटा ऑलरेडी यहाँ पे आ गए हैं। अभी आपको क्या करना है, ये तीनों डाटा का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे आंसर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, एन इज इक्वल टू V1/V2। ओके, V1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट और V2 इज इक्वल टू आपका ये कर सकते हो आप वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे आपका वेलोसिटी ऑफ एयर दिया है और साथ में आपका यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आप वाटर यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है आपका 1.36 इज इक्वल टू आपका V1 कितना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ये कितना है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपके पास वैल्यू यहाँ पे दी है। अभी आपको क्या करना है, अपॉन V2। अभी आपको V2 की वैल्यू निकालनी है, तो V2 को आप इस साइड शिफ्ट कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके, डिवाइडेड बाय 1.36। ओके, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। उसके बाद ये वैल्यू को यहाँ पे आप सॉल्व कर दो। V2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 3 × 10⁸, नीचे आ जाएगा आपके पास 1.36। ओके, ये आपका मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा समझते हैं। ये आपके पास 3 है, आप क्या करो, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ओके, मल्टीप्लाई बाय 10⁸, और नीचे भी क्या करो आप 1.36 को आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ओके, ये आपके पास वैल्यू बनेगी और ये वैल्यू एक्चुअली में क्या होगी आपके पास 300 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, और नीचे आपके पास क्या बनेगा 136। ओके, ये आपके पास वैल्यू बनेगी। अभी क्या आप इसका आंसर आप निकाल सकते हो, और इसका आंसर निकालना बहुत इजी है, और इसका एक्चुअल में आंसर आएगा वो कितना आएगा आपके पास 2.21 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो वैल्यू है आपकी किसकी वैल्यू है, वेलोसिटी सेकेंड की। ओके, तो ये आपके पास दोनों वेलोसिटी यहाँ पे बहुत क्लियर तरीके से हमने यहाँ पे निकाल के आपको दे दी है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये न्यूमेरिकल समझने में कोई भी दिक्कत या कोई भी जो परेशानी है वो आपको नहीं हुई होगी। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, जो आपका सॉल्व एग्जाम्पल का सेकेंड क्वेश्चन है। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं कि सॉल्व एग्जाम्पल भी बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, उनको बहुत क्लियर तरीके से नहीं समझ में आता है। ओके, तो ये न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आपको मैं सारा का सारा बहुत क्लियर तरीके से आपको यहाँ पे समझा के देने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन पूछा है कि लाइट ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन अ मीडियम। On interacting to the second medium, its velocity becomes 0.75 × 10⁸ meter per second. What is the refractive index of the second medium with respect to the first medium? Okay, ये आपको यहाँ पे पूछा है, करेक्ट। अभी यहाँ पे आप क्या करो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। फर्स्ट मीडियम का जो वेलोसिटी है वो कितना दिया है, फर्स्ट वेलोसिटी कितना दिया है यहाँ पे, वो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, फर्स्ट वेलोसिटी कितना दिया है आपके पास 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास दिया है, और इसको हम दे देते हैं नाम V1। ओके, उसके बाद आपके पास जो सेकेंड वेलोसिटी दिया है वो कितना है आपके पास, सेकेंड वेलोसिटी दिया है यहाँ पे 0.75 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास है V2। ओके, दो वेलोसिटी आपको मिल गई। अभी दो वेलोसिटी मिलने के बाद आपको क्या पूछा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। आपको यहाँ पे क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ओके, फर्स्ट मीडियम। और आपको यहाँ पे पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी यहाँ पे क्या पूछा है, सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो आपको ये ऐसे लिखना है, सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, एंड यू हैव अ फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी है। तो आप क्या करो, यहाँ पे फॉर्मूला लिखो 2n1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय V2, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय
वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम। ओके, अभी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम कितना है आपके पास, 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम कितना है आपके पास, 0.75 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम है। यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका वेलोसिटी कॉमन है, ओके, वो आपका वैल्यू यहाँ पे कट जाएगा, जैसे 10 इंटू 10⁸ ये कट गया आपके पास, तो बचा क्या आपके पास 1.5 डिवाइडेड बाई 0.75। ओके, अगर आपको ये वैल्यू निकालने में अगर आपको कभी भी दिक्कत आती है 2n1 में, तो आप क्या कर सकते हो, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो आप। ओके, और नीचे भी क्या करो आप, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ये वैल्यू आप कर सकते हो। अगर आप 1.5 को मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे 7 से, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 150 हो जाएगा, और 0.75 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 100 से वो कितना हो जाएगा 75। ओके, अभी आपके पास यहाँ पे आंसर बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ओके, व्हाट इज द आंसर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, आएगा आपका सेकंड। ओके, तो यहाँ पे आप लिख दो सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, द आंसर इज 2। ओके, तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, जो आपके एक्सरसाइज का सबसे पहला न्यूमेरिकल से, जिसमें आपको क्या पूछा है कि इफ अ स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 इंटू 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखते हैं। ओके, यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ लाइट दिया है, यानी आपको वेलोसिटी दी है, क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे हम थोड़ा सा गलती हो गई है, इसको हम क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ फर्स्ट मीडियम। ओके, आपको स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया है फर्स्ट मीडियम में, इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है। ओके, और इसको आप क्या करो, v1 से रिप्रेजेंट कर दो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। ओके, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है। ओके, तो ये फाइंड करना बहुत इजी है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ओके, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या है आपके पास, n है। ओके, और n की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है, ये आपके पास डाटा दिया है। अभी दूसरा आपके पास वेलोसिटी क्या होगा, वो वेलोसिटी होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम आप लिख सकते हो या फिर आप एयर लिख सकते हो। ओके, इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये जो वैल्यू है आपका क्या है, v2 है। एंड नाउ यू हैव अ फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या बनता है आपके पास, यहाँ पे ये फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे n इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाय v2। ओके, ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। व्हाट इज द v1, एक्चुअली v1 क्या आएगा आपका, ये एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये एक्चुअली में आपका क्या है, यहाँ पे आपका ये आपका v2 है और ये आपका v1 है, तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट करना। तो n इज इक्वल टू आपका v1 क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आंसर आपको लिखना है n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय 1.5। ओके, ये आपका 10⁸ और 10⁸ क्या हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दो, और 3 वो आपका 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 आपका नीचे कर दो। ओके, दोनों में जब आप मल्टीप्लाई करते हो सेम नंबर से, तो आपकी वैल्यू थोड़ी सी भी चेंज नहीं होती है। ओके, लेकिन डिवीजन करने में बहुत ईजी होता है, तो ये आ जाएगा 30, नीचे आ जाएगा आपके पास 15, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। ओके, तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू 2। ओके, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 2। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये पूरा का पूरा जो न्यूमेरिकल से थर्ड वाला, ये बहुत क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपके एक्सरसाइज का सेकंड न्यूमेरिकल्स है। ये न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा हार्ड है। ओके, और ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लगेगा। ओके,
यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक करके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास एंड वाटर। ओके, आपको यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी दिया है। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये आपको एक डाटा दिया है, करेक्ट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, और ये किसका है, आपके ग्लास का है, तो जी आएगा। ओके, उसके बाद दूसरा आपको डाटा दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये आपके पास यहाँ पे दूसरा डाटा दिया है। ओके, और दूसरा डाटा क्या दिया है यहाँ पे, एन, ये आएगा वाटर का, तो डब्ल्यू। अभी यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है आपके पास, 3/2 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है आपके पास, 4/3 है। ये आपके पास दोनों डाटा यहाँ पे बहुत क्लियर तरीके से दिया गया है। ओके, और कभी भी अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालते हो या फिर वाटर निकालते हो, तो ये किसके अकॉर्डिंग निकालोगे, विथ रिस्पेक्ट टू आपका वेलोसिटी इन वैक्यूम। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इन वैक्यूम। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, हमेशा ध्यान में रखनी है, नहीं तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हम लोग लिखते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या आने वाला है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आने वाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ओके, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आपका पहला जो आप स्टेप कर रहे हो, ओके, ग्लास का, ये आप किसके रिप्रेजेंट में कर रहे हो, किसके विथ रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप ये कर रहे हो आप वैक्यूम के विथ रिस्पेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, डब्ल्यू एन वैक्यूम। ओके, ये आ गया, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा वी वैक्यूम इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ ग्लास। ओके, और ये जो फॉर्मूला है वो कितना है आपके पास, 3/2 ये दिया है। ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ओके, उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे सेकंड स्टेप लिखो, और ये सेकंड स्टेप क्या होने वाला है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ओके, यहाँ पे आप क्या करोगे, दोनों को आप वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, वाटर, ये आपका ग्लास था, सॉरी, तो यहाँ पे आएगा जी, तो आप जी इसको कन्वर्ट कर लेना, ये आपका वाटर है, तो डब्ल्यू एन वैक्यूम। ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी वैक्यूम डिवाइडेड बाय वी डब्ल्यू। ओके, इज इक्वल टू 4/3, ये आपका कौन सा हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करना है। ओके, कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, आपने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया। ओके, तो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, इक्वेशन 1 यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इक्वेशन 1 दिख रहा है आपके पास, वाटर विथ रिस्पेक्ट, आपका ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आपको करना है। ओके, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ग्लास। ओके, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वैक्यूम। ओके, ये आपके पास आएगा। अभी इसमें क्या करना है, आपके पास जो भी वैल्यू है आप क्या करो, इसके अंदर पुट कर दो। ओके, तो वैक्यूम, वॉल्यूम ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लास कितना है आपके पास, 3/2 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम, ये कितना है आपके पास, 3/4 आएगा। ओके, क्योंकि हमने क्या किया है, उसको रिवर्स कर दिया है। तो इसका आंसर आप कर लो, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8। तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आया, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, आपके पास ये आंसर आता है यहाँ पे 9.8। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये चारों के चारों जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट होता है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, और वहां पे भी आपके जो भी डाउट्स है उनको आप क्लियर करवा सकते हो। ओके, और प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना। जो भी नोट्स यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं वो सारा का सारा जो नोट्स का पीडीएफ होता है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं। ओके,
वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, कभी भी आप एक्सेस कर सकते हो, जब चाहिए तब आप वो नोट्स को आप पढ़ सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और प्लीज आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अभी अराउंड हमारे 8500 फॉलोअर्स हो गए हैं, सब्सक्राइबर हो गए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, और यह हमारी जर्नी बहुत आगे तक कंटिन्यू रहेगी। ओके, और हम बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हम लाएंगे, जैसे जैसे हम अपग्रेड करेंगे अपने आप को, वैसे वैसे हम आपको बहुत अच्छे अच्छे जो कंटेंट है वो आपको और भी अच्छे तरीकों से हम अवेलेबल करवाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच अभी के लिए। प्लीज आप डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। ओके, थैंक यू।